हेलो जी, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, ठीक है, ये वाला। तो इसका हम इंटरफेस करने वाले हैं हमारे ऑर्डिनो के साथ। मतलब उसका परफॉर्मेंस कैसे होता है, मतलब इसके मदद से हम एक सोशल डिस्टेंसिंग नाम बनाने वाले हैं। मतलब जब भी अल्ट्रासोनिक सेंसर पे हम एक वैल्यू सेट करने वाले हैं, जो कि हमारे माइक्रो कंट्रोल पे, ठीक है, उस पर हम वैल्यू सेट करने वाले हैं, जिसके मदद से जब भी उस अल्ट्रासोनिक मतलब उस वैल्यू के नीचे अगर कोई डिस्टेंस आ रहा है अल्ट्रासोनिक के पास, तो वो डिटेक्ट करके हमारा जो बजर एंड एलईडी है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, सो यहाँ पर वो बेसिकली टर्न ऑन होगा। एंड जो भी उसका पर्सन है या फिर जो भी कार है, हम उसको स्टॉप कर सकते हैं या फिर उसको एक इन्विट नोटेशन दे सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक प्रोजेक्ट होने वाला है आज का। तो इस पे बेस्ड आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले कि एकदम एडवांस एडवांस प्रोजेक्ट हम डिजाइन करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन। सुना, हम अभी देखने वाले हैं कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है। सो अल्ट्रासोनिक सेंसर में बेसिकली आए, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर एंटीनास बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो। तो ये बेसिकली एक ट्रांसमीटर के लिए होता है, एक रिसीवर के लिए होता है। जो ट्रांसमीटर के लिए काम करता है वो होता है बेसिकली ट्रिगर। उसके बाद जो सेकेंड वाला होता है वो होता है इको। मतलब एक से अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारा वेव्स ट्रांसमिट करता है, जो रिसीवर होता है उससे वो जो वेव्स ट्रांसमिट किए वो रिफ्लेक्ट होकर जब आएंगे वो वहाँ से रिसीव करता है। उसके बीच में क्या होता है कि हम ये वहाँ पे एक प्रोग्राम रन करते हैं जो कि हमारे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, मतलब डिस्टेंस क्या होने वाला है, सो उसका एक बेसिकली अल्ट्रासोनिक का एक फॉर्मूला ही होता है। सो वो हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद उस हिसाब से जो भी हमारा डिस्टेंस आएगा उस हिसाब से हम ऑर्डिनो में एक लूप रन करते हैं, जो कि होता है बेसिकली इफ एल्स की कंडीशन या फिर वाइल लूप, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे हमने लूप रन किया उसके बाद एज पर दिस लूप, मतलब उस हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होता है। मतलब इस केस में क्या होने वाला है कि जब भी हमारा 80 सेंटीमीटर मतलब 80 के बीच में जब आएगा, तो बेसिकली हमारे वाला है कि जब भी हमारे अल्ट्रासाउंड के सामने जब भी हम ऐसे डिस्टेंस या फिर जो भी हम ऑब्स्टेकल लाएंगे, तो बेसिकली ये 80 वैल्यूज देखेगा। मतलब जब भी 80 वैल्यूज के नीचे जब भी डिस्टेंस आएगा तो हमारा जो बजर एंड एलईडी है वो टर्न ऑन होगा। एंड जब भी 80 के वैल्यूज के जब ऊपर रहेगा तो बेसिकली हमारा जो एलईडी एंड बजर है वो टर्न ऑफ रहेगा। सो इसकी जो सर्किट डायग्राम एंड जो हम आगे मतलब आगे देखने वाले, उसके बाद ये जो माइक्रो कंट्रोलर ये हम इसमें बेसिकली ऑर्डिनो नैनो यूज़ करने वाले हैं। तो क्योंकि हम ऑर्डिनो यूनो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनो नैनो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एंड छोटू सा सर्किट हो सके, ठीक है। सो नाउ अभी हम जिसके देखते हैं इसका डेमो क्या होने वाला है। तो बेसिकली हमें सिंपली सबसे पहले एक पावर सप्लाई लेना है। देन यहाँ पे ऐसे कुछ प्लग इन, ठीक है। सो जैसे आप देख सकते हो इस पर पावर सप्लाई आ गया, ठीक है। तो देखो जैसे ही इसके सामने ऑब्स्टेकल आए, अरे यार, ठीक है। तो जब भी इसके सामने ऑब्स्टेकल आता है, ठीक है, जब भी इसके सामने ऑब्स्टेकल आता है तो बेसिकली हमारा जो बजर एंड एलईडी है ये टर्न ऑन होता है। जब भी इसके सामने मतलब कुछ भी आए, आप इसके सामने वाटर ला लो, कोई भी ऐसी एलिमेंट कि जहाँ से हमारा जो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो बेसिकली मेटल हो सकता है या फिर प्लास्टिक, कुछ भी हो सकता है। तो देखो सो यही कुछ होने वाला है। इसकी सर्किट डायग्राम, इसकी जो पूरे डिटेल्स होने वाले हैं ये हम बेसिकली आज की सोशल डिस्टेंस अलार्म, ठीक है। सो इसका जो हम यूज़ करके बनाने वाले हैं वो क्या होने वाला है, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है। सो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सोशल डिस्टेंसिंग अलार्म, उसके लिए हम बेसिकली जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करने वाले हैं वो होने वाला है ऑर्डिनो नैनो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डिनो नैनो, ठीक है। सो ये हो गया ऑर्डिनो नैनो। देन उसके बाद आता है हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है। सो ये ऐसे कुछ अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करने वाला एक बजर, उसके बाद एक एलईडी, ठीक है, ये होने वाला है एलईडी। उसके बाद ये आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। सो ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है ना, ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। सो इसका जो मॉड्यूल नंबर है वो होने वाला है HCSR04, ठीक है। जो मतलब ज़्यादा बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ में किया जाता है वो बेसिक यही होता है HCSR04, ठीक है। सो इस पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली 4 पिन्स होती है। एक तो होता है VCC, ट्रिगर, इको एंड ग्राउंड, ठीक है। सो यहीं पे ये भी चारों पिन यहाँ पे निकाला गया है। सो ये जो यहाँ पे VCC की पिन होती है मतलब सबसे फर्स्ट मोस्ट वाली, सो ये हमें कनेक्ट करनी होती है हमारे पॉजिटिव वोल्टेज के साथ। सो ये ऐसे कुछ हमारे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव 5 वोल्ट। उसके बाद आता है ग्राउंड का पार्ट। तो ग्राउंड जो होता है वो सिंपली हमें कनेक्ट करना होता है कॉमन, मतलब ग्राउंड का जो ऑर्डिनो का जो माइक्रो कंट्रोलर का जो ग्राउंड टर्मिनल होता है उसके साथ।
तो सिंपली मैं यहाँ पे ऐसे कॉमन करने वाला हूँ, क्योंकि बजर एंड एलईडी का भी हमें कॉमन ही करना है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ, ये यहाँ पर, ये कनेक्ट हुआ यहाँ, ये यहाँ, देन ये सिंपली ये ग्राउंड। ठीक है। सो नाउ अभी पार्ट आता है हमारे ट्रिगर पिन, इको पिन, बजर की पॉजिटिव पिन एंड एलईडी की पॉजिटिव पिन। सो ये कहाँ पे कनेक्ट करने हैं? तो सिंपली हमें जो इको पिन होती है, ठीक है, मतलब ये रिसीवर के लिए यूज़ होती है, जो हम सिग्नल भेज रहे हैं वो वेव्स ट्रांसमिट होके जब वापस आएगी वो इको पिन पे रिसीव होगी। सो ये जो इको पिन होती है ये सिंपली हम कनेक्ट करने वाले पिन नंबर 10 पर। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ऐसे हमने यहाँ पे इको पिन कनेक्ट कर ली। उसके बाद ट्रिगर पिन, जो हम वेव्स है जो ट्रांसमिट करने वाले, मतलब इस से, सो वो हम पिन नंबर 9 पे कनेक्ट करने वाले हैं। ओके। देन उसके बाद आता है हमारा बजर का पार्ट। तो बजर हम सिंपली पिन नंबर 11 पे कनेक्ट करने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरह से। ठीक है। देन इसके बाद पार्ट आता है हमारा एलईडी का। सो एलईडी काम, तो एलईडी हम सिंपली कनेक्ट करने वाले इनबिल्ट एलईडी पिन नंबर पे, मतलब 13 पे। ठीक है। सो यही कुछ सर्किट डायग्राम होने वाली, मतलब बेसिकली अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ हम बजर एंड एलईडी का इंटरफेस करने वाले। जब भी हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने एक बेसिकली हम वैल्यूज़ देने वाले हैं जो कि होने वाले 80। ठीक है। सो जब भी 80 वैल्यूज़ के नीचे जब भी डिस्टेंस आएगा तो सिंपली हमारा जो बजर एंड एलईडी है ये टर्न ऑन होना चाहिए, अदरवाइज टर्न ऑफ रहेगा। मतलब जब भी जो हमारा एम है सोशल डिस्टेंसिंग वाला, मतलब जब हमारे अगर कोई ज़्यादा पास आ रहा है या फिर जो ब्लाइंड पर्सन है उसको ऑब्स्टेकल देखना है तो उसके लिए ये यूज़ होने वाला है। तो सिंपली अब इसके सर्किट डायग्राम तो ये होगी। सो अभी इसके सर्किट रेडी कर। सुना, अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस अलार्म। ठीक है। सो इसमें बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ट्रिगर पिन होती है उसके बाद इको पिन, ये हमें डिफाइन करने हैं। मतलब ट्रिगर पिन हम कनेक्ट करने वाले 9 पे, उसके बाद 10 पे इको पिन, उसके बाद जो बजर होने वाला है वो हम कनेक्ट करने वाले हैं पिन नंबर 11 पे, एंड जो एलईडी कनेक्ट करने वाले पिन नंबर 13 पे। आप चाहो तो ये पिन्स ऊपर नीचे कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे जैसे कमेंट्स में लिखा भी गया है डिफाइन वेरिएबल, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं जो वेरिएबल्स है हम वो डिफाइन करने वाले, जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन, उसके बाद INT डिस्टेंस, उसके बाद सेफ्टी डिस्टेंस। जो कि ये वेरिएबल्स है ये हम आगे, मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स है इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, नीचे नीचे। उसके बाद वॉइड सेटअप का पार्ट। तो वॉइड सेटअप में हमें क्या करना है, जो ऊपर हमने पिन्स डिफाइन किया, मतलब ट्रिगर पिन, इको पिन, बजर पिन, एलईडी पिन, ये हमें यहाँ पे डिफाइन करने, ये एज अ इनपुट करके हमारे ऑर्डिनो के लिए काम करने वाले हैं या फिर आउटपुट करके। जैसे ट्रिगर पिन को हम आउटपुट देने वाले हैं तो ये आउटपुट करके काम करेगी। उसके बाद इको पिन हमारे एज ए इनपुट करके काम करने वाला, बजर एज आउटपुट एंड एलईडी एज आउटपुट। उसके बाद हम यहाँ पे एक सीरियल बिगिन का एक बॉर्ड रेट चालू करेंगे जो कि सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, जो कि हमारा जो सीरियल मॉनिटर है ऑर्डिनो आईडी का, उसमें हम सिंपली उसमें देख पाएंगे कि हमारा एक्चुअल में फ़िलहाल का डिस्टेंस क्या है। उसके बाद वाइड लूप का पार्ट। तो वाइड लूप में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियर दी ट्रिगर पिन। जो भी ट्रिगर पिन पे अगर कोई भी डेटा हुआ तो सबसे पहले हमें क्लियर करना है, जो कि लो करके होगा, जो कि बेसिकली माइक्रो सेकेंड के लिए 2 माइक्रो सेकेंड के लिए हम वहाँ पे लो सिग्नल देंगे, ताकि जो भी हमारे ट्रिगर पिन पे जो डेटा है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद सेट द ट्रिगर पिन हाई स्टेट फॉर 10 माइक्रो सेकेंड, मतलब 10 माइक्रो सेकेंड के लिए देन हमें ट्रिगर पिन को हाई करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है डिजिटल राइट एलईडी, डिजिटल राइट ट्रिगर पिन हाई, उसके बाद डिले 10 माइक्रो सेकेंड, उसके बाद ट्रिगर पिन लो। देन उसके बाद क्या करना है, तो हमें उसके बाद बेसिकली दिखना है कि रीड द इको पिन रिटर्न साउंड वेव ट्रैवल टाइम इन माइक्रो सेकेंड। उसके बाद जो भी हमने डेटा, मतलब जो भी हमने ट्रिगर पिन से वेव्स ट्रांसमिट की वो वापस कितने देर में आ रही है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो पल्स इन इको पिन हाई कब हो रही है वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके हिसाब से हमें एक कैलकुलेशन यहाँ पे करना होता है जो कि डिस्टेंस का होता है। तो इसका फॉर्मूला ड्यूरेशन इंटू 0.034 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है,
उसके बाद ये जो हो गया उसका फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद आता है सेफ्टी डिस्टेंस, जो कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया था, ये वाला। सो ये सेफ्टी डिस्टेंस का यहाँ पे वेरिएबल का जो हम यूज़ करने वाला है, तो बेसिकली सेफ्टी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। सो जब भी डिस्टेंस 80 के नीचे डिस्टेंस में जो भी वैल्यूज होगी वो अगर डिस्टेंस के बराबर हुई, तो हमारा जो एल्स मतलब इफ एल्स की जो कंडीशन है उसमें से जो इफ की कंडीशन है वो सेटिस्फाई होके उसमें का जो लिखा हुआ प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर सेफ्टी डिस्टेंस में जो वैल्यू है अगर वो डिस्टेंस के मतलब डिस्टेंस वेरिएबल के बराबर हुई तो क्या हो, तो सिंपली इफ सेफ्टी डिस्टेंस अगर हमारा लेस देन इक्वल टू 80 हुआ, मतलब 80 या फिर 80 से नीचे हुआ, तो हमारा बजर हाई होना चाहिए एंड एलईडी पिन हाई होनी चाहिए। अदरवाइज मतलब अगर 80 से ऊपर रहा तो जो बजर एंड एलईडी पिन है वो लो रहनी चाहिए। उसके बाद जो भी डेटा होने वाला है वो बेसिकली हमें प्रिंट करना है डिस्टेंस सीरियल मॉनिटर पे, जो कि यहाँ पे हमने कमांड भी दी है सीरियल डॉट प्रिंट। उसके बाद डिस्टेंस यहाँ पे सिंपली हमें जो प्रोग्राम है जो मतलब डिस्टेंस है वो यहाँ पे एक्चुअल में लिखा जाएगा। उसके बाद सीरियल प्रिंट एल एन डिस्टेंस, ठीक है। सो यही कुछ प्रोग्राम होने वाला है। देन इसके बाद हमें सिंपली जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आप ऑर्डिनो यूनो यूज़ कर रहे हो, ऑर्डिनो नैनो यूज़ कर रहे हो, आपको ये देखना है, ठीक है। तो इस केस में ऑर्डिनो नैनो यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए ऑर्डिनो नैनो। उसके बाद बूट लोडर कौन सा होने वाला है वो डिपेंड करेगा। अगर आप एटमेगा 32 नया वाला बूट लोडर है तो वो यूज़ कर सकते हो, या फिर जो ओल्ड वाला है वो, या फिर 8 मेगा 168 आपका होगा तो वो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है पोर्ट्स में। पोर्ट्स में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है, देन सिंपली अपलोड।